हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबको पता ही होगा कि मैं जब कोरोना पॉजिटिव हो गई थी तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करने को कहा। शुरू में ही 5 दिन नॉर्मल निकले और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन 5 दिन के बाद जब तकलीफ़ शुरू हुई तो बुखार नहीं उतरता था और खाना अच्छा नहीं लगता था, वॉमिटिंग होती थी और दवाइयाँ इतनी ज़्यादा खानी पड़ती थी कि देखकर ही उल्टी हो जाती थी और नमक हर चीज़ में तेज़ लगता था और पूरे बॉडी में दर्द रहता था। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, दम घुटता था इस बीमारी में। ऐसे लगता था कि बातें करने में सांस दम फूलता था, सांस रुकती नहीं थी। ये सब होता था। जब मेरा सीटी स्कैन करवाया गया तब मेरे लंग्स में 52% डैमेज निकला। 52% मेरे लंग्स डैमेज हो चुके थे, लेकिन मैं धीरे धीरे घर में कवर होती रही। मुझे ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ा डॉक्टर के पास, मतलब बाहर नहीं जाना पड़ा हॉस्पिटल में। और क्योंकि मैंने इंजेक्शन की एक वैक्सीनेशन लगवा रखी थी इसलिए। और मेरे ठीक होने से पहले मेरा छोटा बेटा हो गया, उसे भी मतलब वो भी घर में ही क्वारंटाइन रहा। उसने भी वही डॉक्टर से कंसल्ट किया, जो मेरी दवाइयाँ थी वही डॉक्टर ने उनको भी दिखाने के लिए। और उसका भी अच्छा रहा क्योंकि वो मतलब एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करता है, तो इस कारण से उसको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और उसके बाद मेरा बड़ा बेटा इफ़ेक्टेड हो गया, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। उससे पहले उसकी जांच कराई थी तो वो नेगेटिव आया था, फिर 5-6 दिन बाद कराई तो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद में उसके 2-3 दिन ठीक निकले और उसके बाद उसे बहुत तकलीफ़ होने लगी, उसकी चेस्ट में दर्द होने लगा, सांस फूलने लगी। मतलब उसको घर में वो रिकवर नहीं हो पाया तो उसको हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उसके बाद वहाँ 5 दिन एडमिट रहा, वहाँ से ठीक होकर आया, उसका बुखार उतरना बंद हुआ और चेस्ट का दर्द कम हुआ तो उसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया और उसके बाद में वो ठीक होकर घर आ गया। फिर घर में 2-3 दिन उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, दवाई गोली खाता रहा। इस तरह से हम तीनों मतलब कोरोना से ठीक हो गए हैं और अब टेंशन की कोई बात नहीं है, हम लोग रिकवर हो गए। लेकिन इसके बाद में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है वीकनेस इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ करा नहीं जाता है। बहुत तकलीफ़ वाली बीमारी है, भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे कोरोना। इसकी जांच सही टाइम से कराएं और सही टाइम से इलाज कराएं, टाइम टू टाइम खाना खाएं, चाय पिए, काढ़ा पिए, गर्म पानी पिए और अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखें तो इससे जल्दी रिकवर हो सकते हैं। यदि आपने थोड़ी भी लापरवाही की, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखा, खाना टाइम से नहीं खाया, मेडिसिन टाइम से नहीं ली, तो फिर ये इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकते। इससे होती है परेशानी, लेकिन अगर आप ढंग से इलाज कराएं तो आपको रिकवर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी मेरी कोरोना पॉजिटिव होने की कहानी। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और कोरोना से दूर रहें और फ्रेश विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर डाइट लें। अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें, ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें और ऑक्सीजन लेवल अगर आपका थोड़ा भी कम होता है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है वो सबकी बॉडी पर अलग अलग इफ़ेक्ट करता है। और मेरे बेटे को 25% हुआ था इन्फेक्शन, उसका कम था लेकिन उसको मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। पता नहीं उन्होंने इंजेक्शन नहीं डोज नहीं ले रखा था और थोड़ा हैवी वेट भी है वो, इस कारण से भी उसको सब कह रहे थे तकलीफ़ ज़्यादा हुई है। और जब सांस लेने में दिक्कत हो तो उल्टे लेटने को कहते हैं। उल्टे लेटने से ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ जाता है और भाप लेने से भी बहुत फ़ायदा होता है, तुरंत ही भाप का असर होता है, उससे भी ऑक्सीजन लेवल सही हो जाता है और जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है वो भी सही हो जाती है। भाप ले, गार्गल करें और अपना ध्यान रखें। और मेरे बेटों ने मेरा पूरा पूरा ध्यान रखा है। फ्रेंड्स, ये ऐसी बीमारी है कि इसमें कोई रिश्तेदार काम नहीं आता है, कोई देखने भी नहीं आता।
इसलिए इस बीमारी में सिर्फ जो सगे ब्लड रिलेशन है, अपने बच्चे और हस्बैंड, वही काम आते हैं। तो दूसरों के भरोसे ना रहें, अपना ध्यान रखें। इस बीमारी से जितना बच कर रहे उतना ही अच्छा है। मास्क लगा कर रखें। मेरे बच्चों को कुछ नहीं आता था, तभी भी उन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखा, और मेरा ध्यान रखते रखते बेचारे वो दोनों भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसलिए कोशिश ये करें कि ये बीमारी घर में ही ना आ पाए। मास्क लगाकर ही निकलें, ज़रूरी हो तो ही निकलें, और घर में रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें।